अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफ स्टंप क्रिकेट। सबसे पहले हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज जो मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीम्स के दरमियान, जिसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है। यह मैच दोनों टीम्स के लिए निहायत जरूरी था और इसे इस्लामाबाद ने अपने नाम कर लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जैन भाई से। शान मसूद कैप्टन कराची किंग्स के मेन जो प्लेयर हैं, कैप्टन हैं, सबसे गंदी कारकर्दगी ये दिखा रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, और समझ से बाहर का और कैप्टन है, मतलब पूरे एक मैच में भी रन नहीं बिल्कुल कर। आपने देखा होगा किसी सिंगल मैच में भी इनका स्ट्राइक रेट 100 प्लस नहीं गया और 10 स्कोर 12 बॉल पर, 27 स्कोर 30 बॉल पर, इस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इनके साथ और इनके साथ जेम्स विंस जो है वो भाई इन दोनों का मुकाबला चल रहा है कि कौन ज्यादा घटिया बैटिंग। बिल्कुल आपने कभी देखा नहीं होगा कि जेम्स विंस इस तरह से खेलते हैं, वो तो आके आर या पार काम होता है। और किसी एक मैच में भी जेम्स विंस जो है पिछले मैच में लगा जरूर था कि शायद वो फॉर्म में आ गए और जो थोड़े रन दे के और कुछ रन भी किए थे, लेकिन वही फिर से मतलब फिर इंपॉर्टेंट मैच तकरीबन 2 मैच था, कराची दूसरी टीम से डिपेंड कर रहा है। उस मैच में फिर इन्होंने स्लो बैटिंग की, बहुत ही सुस्त रफ्तार से स्टार्ट दिया। आपने देखा होगा ज्यादा तो इनके साथ शुएब मलिक, मोहम्मद नवाज, जिन पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही थी कराची किंग्स की टीम। तो शुएब मलिक की बैटिंग के बारे में आप बताएं। जैन भाई आपने देखा होगा कि शान मसूद, शुएब मलिक, मोहम्मद नवाज, ये 3 प्लेयर्स पर कराची किंग्स बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है। लोकल प्लेयर हैं, पाकिस्तान में खेलने का तजर्बा है और कैप्टन भी है शान मसूद। तो ये तीनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं आ रही, जिस वजह से कराची किंग्स अपने मैच हारी जा रहा है। कोई कुछ प्लेयर्स हो तो जिनके बारे में हम बात करें कि भाई ये बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म कर ही नहीं रहा कोई भी। और नवाज जो है नेशनल टीम में खेलते हैं, कितनी देर हो गई है उनको नेशनल टीम में खेलते हुए, उनको बैटिंग में मौका भी मिल रहा है, ऊपर खेल रहे हैं, 5 पे खेल रहे, 4 पे खेल रहे, लेकिन वो बिल्कुल भी रन नहीं कर रहे। बिल्कुल अब तो मेरे ख्याल में अब तो किसी को नाम भी नहीं लेना चाहिए कि मोहम्मद नवाज को टीम में सिलेक्ट करना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि जीरो परफॉर्मेंस और कोई भी ना बॉलिंग में कुछ परफॉर्म कर रहे हैं ना बैटिंग में कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। हमें ऑलराउंडर चाहिए भाई। हमें ये नहीं चाहिए कि एक मैच में आपकी बैटिंग आ गई और 10 मैचों के बाद आपकी बैटिंग बॉलिंग अच्छी हो गई, ये नहीं चाहिए। एक मैच में उन्होंने 28 रन किया, उसमें भी उनका कैच थोड़ा सा मुश्किल है, अगर वो भी पकड़ लेते उन्होंने भी इनके बिल्कुल। कराची किंग्स का तो हमने तज़किरा कर लिया है, हर प्लेयर तो कराची किंग्स का रंग चढ़ गया, तो अजीब किस्म की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। और शान मसूद का एटीट्यूड भाई वो समझ से बाहर है। वो सर्वेमन रिचर्ड्स की तरह एटीट्यूड दिखा रहे हैं, हर किसी के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। वो व्हाइट बॉल का बेशक जो भी मसला था भाई, वो शदाब अंपायर से बात कर रहे हैं, आप भी अंपायर से बात कर रहे हैं, आप उनसे डायरेक्ट क्यों बात कर रहे हैं? आप उनको कह रहे हैं उधर खड़े हो जाओ, अंपायर से पूछे। वो मेरे ख्याल में शायद वो टाइम का इश्यू था जो रिव्यू लिया था। बिल्कुल, और वो शदाब अंपायर से बात कर रहे थे, आप भी अंपायर से बात करें, तो आप डायरेक्ट उनके साथ पता नहीं आप उनको क्या क्या बोल रहे हैं, उधर चले जाओ। ये मेरे ख्याल में जो अपना परफॉर्मेंस इनसे नहीं हो रही उसका गुस्सा, बिल्कुल ये वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा शान मसूद को इस तरह से, वो थोड़े से कूल ही रहते हैं। आपने वो परफॉर्मेंस का अपना सारा गुस्सा इस तरीके से निकाल रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। शादाब खान और सलमान अली आगा क्या सेंसिबल नॉक खेला है। मैंने कल भी बात की थी कि इस्लामाबाद उस वक्त ही अपने मैचेस आसानी से जीतेगा क्योंकि बहुत स्ट्रांग टीम है, बैलेंस टीम है। जब इनके प्लेयर्स कुछ मतलब जिम्मेदारी लेकर खेलेंगे तो कल ऐसा ही हुआ। शादाब और सलमान अली आगा ने विकेट्स गिरने के बाद सेंसिबल नॉक खेला। बिल्कुल बेहतरीन बैटिंग, और उसी मौके पे लग रहा था कि शायद इस तरह का फिर कोलैप्स हो सकता है जिस मौके पे हेल्थ आउट हुए थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा स्लो खेले उस मौके पर और बिल्कुल इनिंग को लेके चले। मतलब रिक्वायर्ड रन बिल्कुल साल की थी, तो इनको पता था कि एंड पे हमारे पास लो डाउन हिटर है, लेकिन वहीं पे अगर कोलैप्स होता तो मेरे ख्याल में 2-3 विकेट गिरते। तो लास्ट में आके थोड़ा सा इशू नजर आया, लेकिन हैदर अली ने उसे बखूबी कवर किया और उनके साथ फहीम अशरफ ने थोड़ा बहुत साथ दिया। लेकिन हैदर अली ने कमाल हिटिंग की, कमाल फिनिश किया कर 16 बॉल पर 26 रन जड़ दिए। लेकिन बेहतरीन यही उनको रोल दिया गया है नंबर 6 पे खेलने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप हेल्थ और मनरो को देखें तो मेरे ख्याल में वो इतना परफॉर्म नहीं कर रहे। आप किसी एक को ड्रॉप करके हैदर अली को ऊपर खिला सकते हैं। मेरे ख्याल में हैदर अली जो है वो नीचे शायद ना खेल पाए। हैदर अली किस वजह से फ्लॉप हो रहे हैं आपने ये नोट नहीं किया होगा। उनका अभी तक नंबर ही सेट नहीं हो रहा बेचारे का। कभी वो ओपनर आ रहे हैं, कभी वो मिडिल ऑर्डर, कभी वो लोअर ऑर्डर। उनको समझ ही नहीं आ रही मैं खेलूं किस नंबर पे। बिल्कुल, और यही चीज है मेरे ख्याल में, अब इनको देखना पड़ेगा। और वही हम बात कर रहे थे कि जॉर्डन कॉक्स जो है जिनको ड्रॉप किया गया और हैदर अली मतलब वापस आए टीम में और अच्छा परफॉर्म किया। और मेरे ख्याल में अब इनको यही देखना होगा अपना बैटिंग का जो इनका कोलैप्स हो रहा था, तो एक थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना होगा जिससे मतलब एक बैट्समैन को रिस्पांसिबिलिटी लेके खेलना होगा। और वही कल आगा सलमान ने बेहतरीन बैटिंग की। और बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में बेहतरीन स्ट्रेटेजी नजर आई। हुनैन शाह ने जिस तरह पोलार्ड को ट्रैप किया, बिल्कुल फील्ड ऑफ साइड पे ली हुई थी और उधर ही बॉलिंग की थी। जिस तरीके से पोलार्ड खड़े हुए थे और नसीम शाह भी नहीं खेल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि लास्ट में आगे हुनैन शाह की दुर्गत बनेगी पोलार्ड से। लेकिन हुनैन शाह ने क्या समझदारी से बॉलिंग की है और उन्हें ट्रैप किया और जबरदस्त विकेट हासिल की बिग प्लेयर की। बेहतरीन मतलब सभी इमाद ने भी बड़े अच्छा स्पेल किया शुरू में। बिल्कुल बहुत जबरदस्त बॉलिंग किया और पीछे से कल हेल्प मिल रही थी, शदाब की बॉल टर्न हो रही थी, इमाद की टर्न हो रही थी। तो मेरे ख्याल में कराची कहीं ना कहीं रन्स भी कम थे और बॉलिंग में भी मतलब स्पिन से उस तरह से कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आया। शादाब की फॉर्म हमारी नेशनल टीम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपनी गुगलीज भी ट्राई कर रहे हैं माशाल्लाह अच्छे तरीके से।
उसे एग्जीक्यूट कर रहे थे, अच्छी तरीके से बॉलिंग कर रहे थे, बैटिंग में भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वो। और कराची के इस मैच का इम्पैक्ट ये होगा कि कराची अब दूसरी टीम्स पे डिपेंड कर रहा है। अब कराची के लिए, कराची अभी बाहर नहीं हुआ, लेकिन कराची के लिए अभी जरूरी है कि इस्लामाबाद अपना अगला मैच हारे जो उनका मुल्तान के साथ और है। सबसे जरूरी है कराची अपने सारे मैच जीते, अपने दोनों मैच जीते, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद अपना मैच हारे या पेशावर ज़ल्मी दोनों मैच हारे, और या इससे भी वर्स्ट सिनेरियो वो मेरे ख्याल में कोयटा तीनों मैच हारे। तो मेरे ख्याल में कराची अब दूसरी टीम पे डिपेंड कर रहा है। अब इफ एंड एल्स वाली बात है, तो मेरे ख्याल में अब इनको दुआओं की भी जरूरत है और अपनी परफॉर्मेंस की भी जरूरत है। तो अब बहुत मुश्किल हो गया कराची के लिए आगे जाना। बिल्कुल नाजरीन, ये तो इस मैच पर बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं आज का मैच, एक बड़ा मैच, एक बिग मैच। ये मैच बहुत जरूरी है, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान ये मुकाबला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैच, इस PSL का सबसे इंपॉर्टेंट मैच है मेरे ख्याल में। दोनों टीम्स 9 पॉइंट्स पर खड़ी हुई हैं। यहाँ से जो टीम भी जीतेगी वो तकरीबन क्वालिफाई कर जाएगी। तो आज जो भी टीम मैच जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ्स में। शायद नंबर 3-4 पे आ जाए बाद में मैच हारने के बाद, लेकिन आज वो नंबर टॉप 4 में है जो अपनी जगह पर। हम हेड टू हेड देख लेते हैं। 12 मैचेस पेशावर ज़ल्मी ने जीते हैं और 10 मैचेस कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीत लिए हैं। तो तकरीबन बराबर ही है इनका मुकाबला आपस में। तो अच्छा मैच होगा इनका और बड़ा मैच होगा मेरे ख्याल में। तो पेशावर ज़ल्मी के बारे में हम बात कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी का ओपनिंग डो बाबर आजम, साइम अयूब इस PSL सीजन में ये बेस्ट फेस बने हुए हैं। इस PSL के जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 150 प्लस का स्ट्राइक रेट है। साइम अयूब हिटिंग, हार्ड हिटिंग, और बाबर आजम अपनी खूबसूरती से क्लासिकल बैटिंग कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, बेहतरीन बैटिंग, और बाबर आजम को इसी तरह से खेलना चाहिए। एंड तक इनिंग को लेकर चले, दूसरे जो है वो तेज रन करें साथ में, और वही कर रहे हैं। हारिस अभी तक फॉर्म में नजर नहीं आया। ये मेरे ख्याल में ज़ल्मी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो हारिस फॉर्म में नहीं है, फिर भी मैच जीत रहे हैं। हारिस को उस दिन टीम से आउट किया गया और आसिफ अली को खिलाया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये अच्छा डिसीजन था? मेरे ख्याल में तो आसिफ अली को तो हमने पहले क्या बाहर करवाया कि भाई इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत पुअर डिसीजन लिया था उस दिन। मेरे ख्याल में हारिस को वापस लाना चाहिए। यंगस्टर है, नहीं परफॉर्म कर रहा, तो बिल्कुल अगर आसिफ अली को इन्होंने ज्यादा जरूरी है, खिलाना ही खिलाना है फिनिशर के तौर पे, तो टॉम कॉलर कैटमोर की जगह पे मोहम्मद हारिस को लाया जा सकता है। ये बेस्ट रिप्लेसमेंट होगी। जितने चांसेस आसिफ अली को मिल गए हैं, मेरे ख्याल में हारिस को तो इससे ज्यादा मौके भी नहीं मिले हैं, ना नेशनल टीम में ना इधर लीग में। मोहम्मद हारिस में वो है, मतलब जज्बा है, वो जबरदस्त तरीके से को हमने बहुत ज्यादा देख लिया। मतलब कोई एक इम्पैक्टफुल इनिंग भी नहीं है इनके। 2-4 छक्के पे अगर लगा जाते हैं तो मैच को फिनिश कर जाते हैं, लेकिन कोई एक इनिंग जिसमें आप कहें जैसे दूसरे मैक्सवेल हैं या दूसरे हार्ड हैं जो 50, 60, 70 रन करके के लिए मैच पेशावर ज़ल्मी ने आसिफ अली को इसीलिए लिया था। वो पहले मतलब अगर नेशनल टीम में ज्यादा परफॉर्म नहीं भी कर रहे थे तो PSL में वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन इस दफा PSL में भी बुझे से नजर आ रहे हैं। पता नहीं किस चीज का प्रेशर है, तो इन्हें देखना होगा इस चीज पर। और बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। तो अगर आज ज़ल्मी हारता है तो मेरे ख्याल में अगर कराची अपना अगला मैच जीता तो कराची और ज़ल्मी का मैच वो नॉकआउट मैच हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ल्मी का तकरीबन बाकी कॉम्बिनेशन तो बन गया है, बैटिंग का भी बॉलिंग का भी, लेकिन ये एक जो गैप है ना, एक कॉलर कैटमोर, ये मोहम्मद हारिस, मेरे ख्याल में ये रिप्लेसमेंट जो है बेस्ट होगी। मोहम्मद हारिस को लाया जाए। बॉलिंग में भी है, अभी तक तो जीत रहे हैं तो हम इतने सवालात नहीं है, लेकिन बॉलिंग में भी सवालात इनके मौजूद है कि सलमान शायद उस तरह से बॉलिंग नहीं कर रहे जिस तरह रन लीक कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और वो मिडिल ओवर्स में भी रन लीक कर रहे हैं, डेथ में भी रन लीक कर रहे हैं। उस दिन इफ्तिखार अहमद को 1-2 बॉल भी और मिल जाती, वो गलती ना करते सिंगल लेने की, शायद वो स्कोर भी चेंज हो जाता। और वो मैच जो है वो कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे, हम भी देख रहे थे कि ज़ल्मी को ज्यादा रन से जीतना चाहिए था। 7 ओवर में 100 रन चाहिए थे। बिल्कुल आपने आखिरी 4 ओवर में मेरे ख्याल में 85 कितना 80 स्कोर रह गया था। आपने 4 रन से मैच जीता, आप जॉर्डन से मार खा रहे हैं, तो भाई अब क्या ही बोले। अगर क्लोज मैच होगा तो 50-60 रन चाहिए होंगे 4 ओवर में, तो आप 4-5 ओवर में तो आप सुकून से चेज करवा देंगे। ऐसा ही है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की हम बात कर लेते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम हमेशा से ही बात करते आ रहे हैं, सरफराज अहमद बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। लास्ट मैच में भी आपने देखा, और बल्कि ओवरऑल PSL लास्ट सीजन भी आपने देखा होगा। T20 मेरे ख्याल में अब उनके पास की बात नहीं रही। बिल्कुल, हम ये तो शुरू से बात कर रहे हैं कि कोई परफॉर्मेंस नहीं नजर आई, और उनकी रिप्लेसमेंट भी कोई नजर नहीं आ रही कि कोयटा करेगा, या मेरे ख्याल में कोयटा ने अब सोच लिया कि जो मैचेस रहते हैं इनको खिलाया जाए, अगले सीजन में हम नहीं। मेरे ख्याल में ये नुकसान इन्हें भुगतना पड़ेगा, नुकसान का सामना करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट 3 मैच जीतने बहुत जरूरी है कोयटा के लिए। मेरे ख्याल में ये नुकसान। और उन्होंने स्टंप भी छोड़ा था, वो बॉल उधर ही गिर गया तो दोबारा स्टंप हो गया, लेकिन स्टंप भी उन्होंने मिस कर दिया था। तो मेरे ख्याल में ना विकेट कीपिंग में वो सरफराज नजर आ रहा है जो आज से 5-6 साल पहले था, या ना वो बैटिंग में नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स को भी खुद एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई हमारी वो क्रिकेट नहीं है अपने लिए, जब आपकी उम्र हो जाए तो आप रिटायरमेंट लें। और इज्जत से मेरे ख्याल में सरफराज अहमद ने बहुत किया क्रिकेट के लिए, हमारे के लिए। लेकिन यही चीज है कि ये हमारे क्रिकेटर जो है, जब ये एज इनकी ज्यादा हो जाती है तो ये बजाय इसके रिटायरमेंट ले लें तो आप ये खेलते रहते हैं, और फिर इससे होता क्या है कि जो आपने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी होती हैं वो भी लोग भूल जाते हैं। और यही बात है शुएब मलिक की, इन्होंने बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन लोग अब क्या कहते हैं कि अब ये जो परफॉर्मेंसेस देख के पिछली परफॉर्मेंसेस की किसी भूल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें सबसे बेहतरीन आप देख लें अजहर अली को
जब वो लग रहा था कि भाई ड्रॉप होने वाले, बिल्कुल। ड्रॉप अजहर अली ने इज्जत से कहा कि और भाई लास्ट इसको में भी उन्होंने रिटायरमेंट ट्राई किया था कि मैं शायद परफॉर्मेंस दे दूं, टेस्ट मैचेस खेलते रहे, लेकिन थोड़ा सा फ्लॉप हुआ तो तो उन्होंने उन्होंने इज्जत रिटायरमेंट से का ऐलान भाई कर यही दिया। चीज है, आप जब आपको पता हो कि बिल्कुल आपने ड्रॉप होने के बजाय आपको बिल्कुल, ये फील्ड से निकलना एक बड़ा मुश्किल चीज है, लेकिन दिल पे पत्थर रख के डिसीजन लेना चाहिए, और क्योंकि यंगस्टर्स के सोचना चाहिए कि उनको भी हमने चांस देना है, हमारी जगह उन्हें रिप्लेस करना है हमें। इतने साल आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो आपको मतलब बिल्कुल इज्जत से जाना चाहिए मेरे ख्याल में, इतनी सर्विसेज कंट्री को देके, ना कि आपको ड्रॉप किया जाए और आप फिर बाहर बैठ के कहें नहीं बिल्कुल भाई ऐसे मेरी ही जगह है, बनती है, मैंने ऐसे खेलना ही है, हमने देखा है, अक्सर ही देखा है इस तरह के वाकयात। और हमने एक बात की थी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर्स अभी तक फिलहाल इन्हें ओपनर्स ही विन करवा रहे थे, जो मैचेस ये जीते हैं जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे साउशकील और उनके साथ जैसन रॉय। लास्ट मैच में भी साउशकील ने स्कोर किया, जिस दिन ये ओपनिंग डो इनका नहीं चलता तो आपने देखा है कि अजीब तरीके से ये कोलैप्स कर जाते हैं। बिल्कुल अजीब, मतलब कोई परफॉर्मेंस ही नजर ही नहीं आ रही, ना रदरफोर्ड है ना वो, मेरे ख्याल में रोसो रदरफोर्ड को तो बिल्कुल अजीब सा खेल इन्होंने रहे जी हैं। भी पिक किया रदरफोर्ड को, तो वो तो पिछली दफा भी मेरे ख्याल में ऐसा ही है, पिछली दफा या एक उससे मैच पिछली वाले दफा प्लेयर हैं जर्मी बस। से छोड़ के भाग गए थे, आधा सीजन में परफॉर्मेंस भी कोई नहीं थी। तो मेरे ख्याल में अजीब, ना कोई कोई एक परफॉर्मेंसेज भी इनके मिडिल ऑर्डर में नजर नहीं आ रही। उस दिन रदरफोर्ड ने थोड़े से रन जरूर किए थे, अकील हुसैन भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल टेल है उनमें तो बिल्कुल बिल्कुल ही कोई सही है, कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आ इन्हें रहा। परफॉर्मेंसेस चाहिए और सबसे बड़ा जिसकी हमने बात की कि बिल्कुल उस्मान तारिक के बिग ब्लो समय है से बाहर है, बिल्कुल, अब ये क्या करेंगे, कोयटा किसके साथ जाएंगे, क्योंकि रैंको ये वापस बहुत रह ज्यादा जाए। डिपेंड कर रहे थे उस्मान तारिक पर, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हर पिच पर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। तो ये अब उनकी रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगी, आज किसको खिलाया जाता है। बिल्कुल, वो जो हम कल बात कर रहे थे कि इनका क्या चीज रिपोर्ट हुई है, वो आज हमने देखा था एक न्यूज चैनल पे, तो बता रहे थे कि इनका वो एंगल ही रिपोर्ट हुआ है, वो चीज रिपोर्ट नहीं हुई, वो पिच पे रुकते हैं वो रिपोर्ट नहीं हुआ, इनका एंगल रिपोर्ट हुआ है कि बाजू का खाम कितना है, वो चीज वही रिपोर्ट हुई रिपोर्ट है। होगा, क्योंकि वो जो रुकते हैं ना वो बिल्कुल बॉलिंग के दौरान जब बिल्कुल पूरी बाजू बिल्कुल वो फेंकते हैं उधर रुकते से। हैं ना, जो पहले ही रुकते हैं बिल्कुल दरमियान में नहीं रुकते, तो वो मेरे ख्याल में बाजू का एंगल रिपोर्ट हुआ होगा। बिल्कुल अगर वो देखा जाए तो मेरे ख्याल में अल्लाह बेहतर करे, मेरे क्लियरेंस मिल जाएगी, इतना बिल्कुल ज्यादा उम्मीद एंगल करते हैं कि अल्लाह पाक। बॉलिंग बिल्कुल, और बॉलिंग का इतना एंगल ज्यादा लग नहीं रहा, थोड़ा सा होगा बिल्कुल, मेरे ख्याल में, उस इतना दिन ज्यादा। वसीम अकरम सर ने बात की थी कि अनकरीब उस्मान तारिक करोड़ों कमाएंगे, जल्द लीग्स इन्हें पिक करेंगे, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लगी है। अल्लाह पाक उनके मतलब टेस्ट क्लियर हो और वो दोबारा रिप्रेजेंट करें कोयटा ग्लैडिएटर्स को और पाकिस्तान को भी और जल्द। अगर अच्छी परफॉर्मेंस दें तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में स्पिनर की एक जरूरत भी है, बिल्कुल तो देखते हैं अब क्या बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम बॉलिंग के बारे में बात कर लेते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद वसीम, हम हमेशा से बात करते हैं कि ये बेस्ट बॉलिंग लग रही है। मोहम्मद आमिर ने लास्ट मैच में भी जो कोयटा ने लॉस किया, स्टार्टिंग ओवर मोहम्मद आमिर ने बहुत जबरदस्त किया था, विकेट भी ली उस ओवर में, जबरदस्त स्विंग कर रहे हैं। बिल्कुल बेहतरीन बॉलिंग आमिर की, और पिछले मैच में रन थोड़े कम थे तो मेरे ख्याल में एक दो लूज बिल्कुल बॉल भी की, तो जिसकी वजह से वो पहले ही सोच के आए हो तो क्या चार्ज करके जल्दी जल्दी स्कोर पूरा करना है, तो रन ही कम थे। तो मेरे ख्याल में आमिर बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, वसीम जूनियर कहीं ना कहीं डेथ में रन खा रहे हैं, मतलब वो इनको देखना पड़ेगा, थोड़ी सी लूज बॉल कर रहे हैं, स्लॉट में बॉलिंग कर रहे हैं, इनको वेरिएशन थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। बिल्कुल ये और बॉलिंग में इतने स्पिन डिपार्टमेंट जो है उनमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, बिल्कुल अबरार अहमद बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और आज बस यही देखना होगा कि रिप्लेसमेंट क्या करते हैं बिल्कुल, उस्मान और तारिक मेरे की। ख्याल में अब शायद इनके पास पता नहीं स्पिनर कोई मौजूद है, ये स्पिनर के साथ ही जाते हैं या फिर ये इनको फास्ट बॉलर को खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल चले, ये तो प्री मैच एनालिसिस थे। लास्ट में हम प्रिडिक्शंस ले लेते हैं। जैन भाई, कोयटा ग्लैडिएटर्स पेशावर जल्मी। मुझे लगता है पेशावर जल्मी जीतेगा, क्योंकि पेशावर जल्मी अच्छा फॉर्म में चल रही है, और कोयटा जो एंड पे आगे मोमेंटम लूज कर रही है, बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में आज पेशावर जल्मी जीतेगा। और मेरे ख्याल में भी आज पेशावर जल्मी जीतेगा। मैं तो सपोर्टर हूँ इस दफा पेशावर जल्मी का, तो मेरे ख्याल में पेशावर जल्मी। तो नाजरीन, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।